मैं आप सभी को यूएस ईरान का बिल्कुल जेन्युइन अपडेट कर देता हूं। मैं सुबह से देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज वायरल हो रही है, ट्विटर पे बहुत सारी चीज वायरल हो रही है। आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आप सभी को पूरा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक साफ चीज बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया है कि वो व्हाइट हाउस को छोड़कर नहीं जा रहा। क्या डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी है, उसने अपने बेटे की शादी में जाने से मना कर दिया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब कहीं वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ईरान से टेंशन इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो अब व्हाइट हाउस को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते। एक अपडेट ये भी है कि जो यूएस के बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके वीकेंड पे जो उनके हॉलीडेज होते हैं सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके आसपास सारे लोग स्टे कर रहे हैं। ये ऐसा जब होता है जब वॉर लाइक सिचुएशन है या वॉर इंक्रीज हो रही है। यूएस ईरान की वॉर कंटिन्यू कर रही है, चल रही है, जब भी ऐसे सबकी छुट्टियां कैंसिल की जा रही है और सारे सीनियर ऑफिसर्स अभी भी स्टे कर रहे हैं या तो व्हाइट हाउस के अंदर या व्हाइट हाउस के आसपास। एक अपडेट ये भी कर देता हूं, जो तुलसी गबार्ड हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। वो थी कौन? वो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस की बहुत सीनियर हेड ऑफ मेंबर थी। उन्होंने रेजिग्नेशन इसलिए दे दी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ना बहुत बार मीटिंग होती थी, उनके अलाइज मैच नहीं हो रहे थे। समझ रहे? जो ट्रंप चाहते थे वो गबार्ड नहीं चाहती थी, और जो गबार्ड चाहती थी वो ट्रंप नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। तो तुलसी गबार्ड कहती थी, उनका ये कहना रहता था कि वॉर इज नॉट द एंड। वॉर आप कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ी जा सकती है? वो ये चीज कहती रह गई, कहते कहते रिजाइन दे दी। एक अपडेट ये भी है कि रशिया ने सभी को बोल दिया, जो भी उनके लोग हैं वो सब इवैक्यूएट हो जाएं, खाली कर दें ईरान को। रशिया जैसी कंट्री यदि ऐसा बोल रही है, इंडिया जैसी कंट्री यदि बोल रही है, मतलब वॉर एक्सीड होने वाली। एक अपडेट ये भी है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि ईरान बैक करने को तैयार नहीं है। कितने ही राउंड्स की टॉक हो चुकी, पाकिस्तान इनफ्लेक्ट पाकिस्तान में हो चुकी है, सब जगह इस्लामाबाद में हो चुकी है, सब जगह हो चुकी, इतने राउंड की बात हो चुकी, किसी बात में डिसीजन नहीं बन पा रहे। क्यों? ईरान साफ बोल दिया, हम यूरेनियम एनरिचमेंट को ड्रॉप करने वाले नहीं है। हमारे सारे फ्रोजन फंड्स को अनब्लॉक करो, जितना भी इस वॉर में लॉस हुआ है उसे आप हमें रिटर्न करो। ये दो तीन चीज ईरान चाहता है। जब यूएस ऐसा कर देगा तो फिर उसका कहना है पहले आप ये सब करो, तब हम सोचेंगे कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट, न्यूक्लियर पे या इस वॉर पे या स्टेट ऑफ होमस पे क्या करना है। सो ईरान बैक करने को तैयार नहीं है, और ट्रंप बहुत गंदे तरीके से इस वॉर में फंस चुके हैं। ट्रंप झटपटा रहा है वॉर से निकलने के लिए, वो झटपटाता रह जाएगा। ईरान प्रॉपर ही देख सकते हो वॉर को जीत रहा है। ईरान ने साफ ये भी क्लियर कर दिया है कि यदि इतना लंबा गैप हमें मिल चुका है कि हम दोबारा अपनी आर्मी को रीबिल्ड कर लिए हैं, जो भी हमारे वेपन्स खत्म हो गए थे हम उसे वापस रीबिल्ड कर लिए। अब यदि यूएस हम पे इन्वेजन करेगा या अटैक करेगा तो हम जीसीसी कंट्रीज पे भी अटैक करेंगे, जो गल्फ की जीसीसी कंट्री है उन सब पे अटैक होगा, और ताबड़तोड़ एक रिटर्न बैक अटैक दिया जाएगा यूएस को। देखो, अपना एक पर्सपेक्टिव बता देता हूं। ईरान को जितना मैं पढ़ पा रहा हूं, ईरान के कई ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है, जितना उनको सीज फायर का टाइम मिला उन्होंने अपने आप को दोबारा तैयार कर लिया, क्योंकि ईरान को पता था ये वॉर नहीं रुकने वाली, यूएस बैक नहीं करेगा। यूएस बैक करता, लेकिन ट्रंप चूतिया बैठा हुआ है, सन की ट्रंप है, पता है वो झुकने को तैयार है नहीं। लेकिन ट्रंप झटपटा रहा है वॉर से निकलने के लिए, लेकिन अब सुपर पावर है ना, ऐसे बैक भी नहीं कर सकता। मजाक बनेगा, ऑल ओवर कंट्री की सुपर पावर है, डॉलर वो होल्ड करते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो बैक करने को भी तैयार नहीं है। लेट्स सी कहां जाती है वो। आपको मेरी नॉलेज कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सभी फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर के साथ शेयर जरूर करना, मेरे को फॉलो जरूर।